बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, यूनिट नंबर 7 के एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो ये है कि यू कैन नॉट न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ वेस्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि अगर आपको जो है वो भीड़ काट जाता है तो आप उसके इफ़ेक्ट को जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। इसकी रीज़न आपने बतानी है। तो अब उस रीज़न को हमने देखना है कि क्या वजह है कि हम वेस्टिंग को जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। वेस्टिंग आर एल्कलाइन इन नेचर। अब अगर आप हेडिंग भी बनाना चाहते हैं तो बता देंगे कि नेचुरलाइजिंग द इफ़ेक्ट ऑफ वेस्टिंग। वेस्टिंग आर एल्कलाइन इन नेचर। इफ़ अ पर्सन गेट स्टिंग द नीड्स टू पुट एन एसिड यानी विनेगर टू न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ द वेस्प। अब देखें, एक्चुअली आपको पता है इस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें ना तो हमने कहा कि वेस्ट स्टीम जो होते हैं वो उनकी नेचर जो होती है वो अल्कलाइन होती है, अल्कली नेचर के होते हैं। और आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जब भी कोई अल्कली किसी एसिड के साथ मिलेगा तो तब ही जाकर उसका इम्पैक्ट या असर जो है वो क्या होना होता है, न्यूट्रलाइज होना होता है। चूँकि ये अल्कलाइन है, बेसिक खसूसियत रखता है, असासी खसूसियत रखता है, इसको ज़ाइल करने के लिए हमें कोई ना कोई एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक हम एसिड इस्तेमाल नहीं करेंगे ना ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ मिलता है तो तब ये इसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। यानी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई एसिड इस्तेमाल करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है। अब बेस को तो ज़ाइल नहीं करेगा ना, बेस को ज़ाइल करने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। इसलिए हम एसिड यानी विनेगर इस्तेमाल करते हैं उसके इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो जो हमारा क्वेश्चन था कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसकी वजह ये है क्योंकि वेस्प का अपना स्टिंग जो है वो असासी खसूसियत रखता है, अल्कलाइन खसूसियात रखता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। इस वजह से ये क्या करेगा, उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेगा। एक बेस के असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हम एसिड जो है वो विनेगर इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। यू कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द बी स्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पिछला क्वेश्चन था कि वेस्प स्टिंग को हमने न्यूट्रलाइज करना था और उसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। अब अगर आप बी स्टिंग होता है, ठीक है, कोई मक्खी काट जाती है, अब उसका अगर आपने असर ज़ायल करना है तो उस असर के लिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर लेंगे। इसकी रीज़न क्या है, फिर वही आप हेडिंग देंगे न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द बी स्टिंग। अच्छा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि बी स्टिंग को जो है ना हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। बी स्टिंग आर एसिड इन नेचर। बी स्टिंग जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। अब पीछे हमने वेस्ट स्टिंग का कहा था कि वेस्ट स्टिंग जो होता है वो अल्कलाइन होता है, बी स्टिंग एसिड इन नेचर होता है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत होती, क्योंकि जिस तरह हमने एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड इस्तेमाल किया था, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ती है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस जो है ये क्या है, एक बेस है। यानी अब जो स्टिंग है उसकी खसूसियत जो हो गई है वो एसिडिक हो गई है, और उस एसिडिक खसूसियत को ज़ायल करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत है। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, बेस इस्तेमाल करते हैं जो उसके असर को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर लेती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस जो है वो यही हुआ है कि पहले के अंदर जो स्टिंग था उसकी खसूसियत थी अल्कलाइन, उसको ज़ायल करने के लिए एक एसिडिक खसूसियत का मालिक विनेगर हमने इस्तेमाल किया था। और अब जो हमारे पास स्टिंग है यानी जो बी स्टिंग है ये क्या होता है, ये क्या खसूसियत रखता है, एसिडिक खसूसियत रखता है। उस एसिडिक खसूसियत की वजह से जो है ना इसको ज़ायल करने के लिए एक बेस की ज़रूरत है। इस वजह से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं टू न्यूट्रलाइज द बी स्टिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का है बेटा, विच एसिड्स एंड बेस वुड यू यूज़ टू मेक पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड को मिलाने, क्योंकि पोटाशियम क्लोराइड जो है वो एक नमक है और आपको पता है कि नमक जो है वो एसिड और बेस के मिलाने से बनता है।
तो अब इसके लिए हम कौन कौन से बेस जो है ना और एसिड इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड नमक बन जाए। पोटाशियम क्लोराइड जिसका फार्मूला KCl है, इज़ नीदर एन एसिड, ना तो ये एसिड है और ना ही क्या है ये बेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक क्या है, सॉल्ट है। इट इज़ बेस्ड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया कि वो होता है जिसमें किसी एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं। यानी आप एक एसिड लेंगे HCl और एक बेस लेंगे KOH, ठीक है। इस HCl और KOH को जब आप आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, HCl और KOH को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो आपके पास बनेगा पोटाशियम मिलेगा क्लोराइड के साथ, तो ये बना देगा KCl यानी कैल्शियम क्लोराइड, और साथ आपके पास एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं पानी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पोटाशियम क्लोराइड को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन आपका है, आंट एसिड्स आर यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। इंडाइजेशन कहते हैं बेटा हार्ट बर्निंग को, यानी खाने के बाद बाज़ दफ़ा आपके सीने के ऊपर जो जलन वगैरह होती है, उस जलन वगैरह को ख़त्म करने के लिए आपने क्या ट्रीटमेंट करनी है, आंट एसिड्स को यूज़ करना है, वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा। अच्छा बेटा, अब है आंट एसिड्स को आप कैसे जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आंट एसिड्स हेल्प टू ट्रीट इंडाइजेशन यानी हार्ट बर्निंग, इसको नाम दिया जाता है किसका, हार्ट बर्निंग का, बाय न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक एसिड, एसिड के स्टमक को क्या करते हुए न्यूट्रलाइज करते हुए, जो कि इंडाइजेशन काज करता है, ठीक है। दे वर्क बाय चेंजिंग द स्टमक एसिड, यानी क्या होगा कि जो स्टमक एसिड होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अब उस न्यूट्रलाइजेशन से उसका क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। इस तरह वो जो आप, यानी आपने देखा होगा कि जब सीने वगैरह पे जलन होती है तो कोई ठंडी चीज़ वगैरह आप लेते हैं तो वो हार्ट बर्निंग या इंडाइजेशन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए जो है ना वो क्या करते हैं आप लोग, कोई ना कोई अपना उसको एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इसके असर को क्या कर दे, ज़ायल कर दे।